अब जो आपके ये पार्ट टू है। अब जो आपके एनसीईआरटी बुक है उसमें तीन एग्जांपल दिए हैं, शुगर केन, रोज और ग्रेप्स। ग्रेप्स का तो मैंने बता दिया, लेयरिंग होता है। शुगर केन में क्या होता है, शुगर केन में बडिंग होती है, सेम हाइड्रा की तरह फोड़ा निकलता है। उससे हम अगर हम उस बड को काट के ज़मीन में गाड़ देंगे तो एक नया शुगर केन हो जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। रोज़ में आपने करके देखा होगा, रोज़ में क्या होता है, रोज़ में हम स्टेम को काटते हैं। अगर आप किसी भी रोज़ के एक स्टेम को काटेंगे और उसको ज़मीन में गाड़ देंगे, आपको नया प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं। हमारे जो गांव में ना ऐसे ही होता है, मतलब कोई अगर एक आदमी बढ़िया सा रोज़ उगा लेगा ना, तो हमें कुछ नहीं, हमें बस एक कैंची लेके जाके उसका स्टेम काटना और अपने उधर लाके लगा देना। फ्री का एक रोज़ आपको मिल जाएगा, बहुत सुंदर सेम चीज़, फ्री का। तो स्टेम काट के जब आप उसको ज़मीन में लगाओगे तो उससे एक नया रोज़ हो जाएगा। ये रोज़ में और शुगर केन में इस टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हुआ साइंटिस्ट को ये कि ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है। हम प्लांट्स जो है वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हम सीड डालेंगे, जैसे हम ज़मीन में सीड डालेंगे, सीड डाल के वो शू पहले रूट होगा, शूट होगा, फिर लीव्स होंगे, फिर फ्लावर्स होंगे, फिर उसके बाद फ्रूट आएगा, हम उसको निकाल लेंगे। पर ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने की ज़रूरत क्यों। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कोई शौक से नहीं किया जाता, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला जो फ़ायदा ये है कि इसमें जो फ्लावर और फ्रूट है, ये सीड के मुकाबले ऑब्वियसली की बात है कि बहुत जल्दी आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा, ये मेन टॉपिक है। जब हम जैसे मैंगो का एग्जांपल है, मैंगो हमने क्या किया, ऐसे उसको फाड़ के इसमें नया लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, अगर हम एक सीड डालते ज़मीन में तो सीड को उगने में जैसे रोज़ का मैंगो का है, तो सीड अगर हम मैंगो का डालते हैं तो मैंगो क्या करता, पहले पेड़ होता, हम उसको दवाई छिड़कते, पानी डालते, पेड़ होता, फिर क्या पता हमें मीठा मिलता कि नहीं, पीला मिलता कि नहीं। ऐसे में क्या किया हमने, ऐसे डाल दिया, तो ऐसे में हमें क्या हुआ, जो टाइम भी कम लगा और हमें प्रोडक्ट भी मिल गया, हमें मीठा भी मिल गया, येलो वाला आम भी मिल गया। तो ऐसे टाइम भी कम लगा, फ्रूट और फ्लावर जल्दी आ गए। और रोज़ में भी ऐसी है, रोज़ का हम पे अगर हम सीड डालते हैं, मतलब जो हमारे चचा है, चचा ने सीड डाला, रोज़ उगाया, बहुत मेहनत करके रोज़ उगाया। हमने क्या किया, हमने भोर में 5 बजे गए, वहाँ से एक स्टेम काट के अपने ज़मीन पे लगा लिया। अब चाचा ने इतनी मेहनत करके रोज़ लगाया, हमने बस स्टेम काटा, ज़मीन में लगाया, और एक हफ्ते के अंदर उग गया वो। और उससे क्या हुआ, जो उसका चचा का जो दिया होगा फ्लावर 1 महीने में, हमारा 2 हफ्ते बाद फ्लावर हो गया। तो फ़ायदा किसका, हमारा ही हुआ ना। इससे यही फ़ायदा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने में, इसीलिए ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बनाया गया, वरना और कुछ नहीं। ठीक है, और कोई काम नहीं है इसका, और भी 1 2 फ़ायदे मैं बताता हूँ अभी।